मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अमोडिक नाम की कंपनी दिखाते हैं जहां हर तरह के वेपन्स तैयार किए जाते हैं और यहां एंट्री होती है हमारी मूवी के मेन लीड डेस्मंड की, जो हमेशा की तरह आज भी ऑफिस आने में लेट हो चुका था। वो भागता हुआ लिफ्ट में पहुंचता है और वहां उसे स्मेथा मिलती है। स्मेथा और डेस्मंड अच्छे दोस्त हैं, मगर वो दोनों अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। फिर हमेशा की तरह लेट होने की वजह से स्मेथा उसे चिढ़ाती है, मगर डेस्मंड कहता है आज मैं जल्दी आया हूँ। तभी डेस्मंड का डिपार्टमेंट आता है और वो जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलता है, मगर जब वो अपने बॉस निकोलस को सामने खड़ा देखता है तो वो छुपता छुपाता अपने कैबिन में पहुंचता है, मगर निकोलस ने उसे आता देख लिया था और वो अपने ऑफिस में चला जाता है। और यहाँ मुराद और एडम बैठकर गॉसिप कर रहे थे कि कंपनी सभी उन लोगों को जॉब से निकाल रही है जो वर्कर्स अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। मुराद डेस्मंड से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या कहोगे। तभी मैनेजर निकोलस की कॉल आती है और वो डेस्मंड को ऑर्डर करता है कि अल्ट्रिया मर्जन बॉम्ब की फाइल को फाइनल करो और उसे मेरे ऑफिस में पहुंचाओ। फिर डेस्मंड फाइल लेकर लैब पहुंचता है जहां और भी बहुत से हथियारों पर काम चल रहा था। फिर डॉक्टर लेथोर्ड डेस्मंड को देखकर कहने लगता है कि आखिर इस रोबोट के परचेज ऑर्डर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। डेस्मंड को उनका ये रवैया अच्छा नहीं लगता, मगर वो फिर भी कहता है कि बॉस मैं कोशिश करूंगा कि और टाइम ना लगे। डॉक्टर लेथोर्ड कहता है ठीक है, मगर मुझे अब और इंतजार ना करना पड़े, और उसे वहां से हटने के लिए बोलता है। मगर डेस्मंड को उसकी बात समझ नहीं आती कि तभी लेथोर्ड मिसाइल फायर करता है और उसका सारा ब्लड डेस्मंड पर आ जाता है। डेस्मंड को ये देखकर उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। तभी एक डॉक्टर आकर लेथोर्ड को इशारे से बुलाता है और लेथोर्ड भी जल्दी से उसके पीछे भागता है। डेस्मंड को उन लोगों पे शक हो रहा था कि ये लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो किसी को बता नहीं रहे। फिर डेस्मंड वापस कैबिन पहुंचता है तो मुराद उसकी ऐसी हालत देखकर डर गया था। डेस्मंड कहता है घबराओ मत, ये उस घटिया लेथोर की हरकत है। मुराद कहता है कि मुझे लगा शायद तुमने किसी को मार डाला। फिर तभी अनाउंसमेंट होती है और सभी लोगों को मिस्टर सी और फ्रैंकलिन का लेक्चर सुनने के लिए इकट्ठा किया जाता है, मगर डेस्मंड उस सेमिनार को अटेंड नहीं करता और घर के लिए जाने लगता है। रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कंपनी में ड्रिंक कैंस लेकर आए थे। डेस्मंड उन लोगों को इग्नोर करता हुआ घर चला जाता है। अगले दिन डेस्मंड रोज की तरह लेट था, इसलिए वो जल्दी से ऑफिस के अंदर आता है, लेकिन उस गार्ड को किसी ने पहले ही मार डाला था। जब डेस्मंड अंदर पहुंचता है तो हर तरफ ब्लड लगा था और लोग मर चुके थे, मगर वो बिना इधर उधर देखे जल्दी से अपने कैबिन में पहुंचता है। तभी निकोलस कॉल करके उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। डेस्मंड जब उसके ऑफिस में पहुंचता है तो सामने पड़े ड्रिंक कैन को देखकर बोलने लगता है कि बॉस हमारी कंपनी में ड्रिंक पीना तो बैन है। तभी निकोलस खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि काश तुमने भी ये ड्रिंक पी होती तो आज तुम्हें कुत्ते की मौत ना मारना पड़ता, क्योंकि मैं इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डेस्मंड ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह घबरा चुका था। तभी निकोलस डेस्मंड को उठा के ऑफिस से बाहर फेंकता है। डेस्मंड जब उठकर दूसरी तरफ देखता है तो सब लोग वहाँ ज़ॉम्बी बन चुके थे। फिर डेस्मंड उन सब लोगों से बचने के लिए भागने लगता है और एक जगह जाकर छिप जाता है, मगर वो सब लोग उसे ढूंढने के लिए किसी और तरफ चले जाते हैं। फिर डेस्मंड जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है और फोन उठाकर एक रूम में जाकर छुपता है और कंपनी के हेडक्वार्टर कॉल करके उन्हें बताता है कि यहाँ सब लोग आदमखोर बन चुके हैं और वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन वो औरत उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और वो डेस्मंड को रिलैक्स करने के लिए बोलती है। डेस्मंड कहता है प्लीज मेरी बात को समझो और पुलिस को यहाँ हेल्प के लिए बुलाओ। तभी उस औरत के पास खड़ा एक आदमी उसे मार डालता है। डेस्मंड ये सुनकर डर जाता है और ये समझ आता है कि अब मुझे बचाने के लिए बाहर से कोई हेल्प नहीं आने वाली। तभी उसे स्मेथा याद आती है। फिर वो उस रूम से बाहर आता है और खामोशी से ज़ॉम्बीज़ के बीच में से गुजरता है। फिर सीधा स्मेथा के ऑफिस पहुंचता है और पहुंच के उसे बाहर का सब कुछ बताता है। तभी डेस्मंड उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है और गुस्से से स्मेथा की आवाज चेंज हो जाती है। डेस्मंड ये देखकर जल्दी से पीछे हटता है और तभी उसकी नजर सामने पड़े कैन पर जाती है। फिर वो समझ जाता है कि इसने भी ये ड्रिंक पी है। फिर वो स्मेथा से पूछता है कि तुम कितने कैन पी चुकी हो। स्मेथा बताती है कि अभी तक मैंने सिर्फ 2 सिप लिए हैं। फिर वो ये बोलकर दोबारा से उस कैन को पीने वाली थी, मगर डेस्मंड उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर स्मेथा को गुस्सा आता है और वो डेस्मंड को जोर जोर से पीटने लगती है। तभी डेस्मंड उससे जान बचाने के लिए वहाँ पे पड़ी बुक से स्मेथा के सर पर हिट करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो स्मेथा को बांध लेता है और सीढ़ियों के रास्ते से नीचे लेकर जा रहा था, मगर कुछ लोग सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे, इसलिए डेस्मंड जल्दी से स्मेथा को लेकर एक स्टोर में छुप जाता है।
मगर वहाँ पहले से ही मुराद छुपा था। डेस्मिन उसे ज़ॉम्बी समझ के पीटने लगता है, मगर मुराद अफेक्टेड नहीं था। फिर वो दोनों स्टोर से बाहर देखते हैं तो निकोलस अपने साथियों से बोल रहा था कि हम लोग गोडाउन से हथियार निकालकर शहर पर हमला करेंगे। फिर वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग जल्दी से स्टोर से बाहर निकलते हैं और सीढ़ियों के रास्ते से भागने वाले थे, मगर पहले से ही ज़ॉम्बी वहाँ मौजूद थे। वो तीनों जब ये मंजर देखती हैं तो जल्दी से भागते हुए एक ऑफिस में जाके छुपते हैं। डेस्मंड जब विंडो को देखता है तो उसे आइडिया आता है कि हम लोग इस शीशे को तोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे, मगर जैसे ही वो उस प्रिंटेड मशीन को शीशे पर हिट करता है तभी सेफ्टी शील्ड ऑन होने की वजह से बिल्डिंग चारों तरफ से क्लोज हो चुकी थी। अब तो ना ही कोई बाहर जा सकता था, ना बिल्डिंग के कोई अंदर आ सकता था। वो तीनों ये सोचकर परेशान थे कि हम भी जल्द मारे जाएंगे। तभी स्मिता को याद आता है क्यों ना हम लोग सीईओ के ऑफिस चलें। मैं जानती हूँ कि वो ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही उनसे बात की थी। वो वाहिद इंसान है जो इन सेफ्टी अलार्म्स को बंद कर सकते हैं। फिर वो सब लोग हिम्मत करके ऑफिस से बाहर निकलते हैं। एडम भी जब उन्हें देखता है तो जल्दी से उन लोगों के पास आ जाता है। फिर वो लोग जब छुपकर देखते हैं तो सीईओ के ऑफिस के बाहर बहुत से ज़ॉम्बीज थे। वो दोनों कहते हैं कि हमें अब हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर वो सब लोग एक स्टोर रूम में जाते हैं और वहाँ की चीजों से शील्ड और हथियार बनाते हैं और उन सब चीजों को पहनकर उन ज़ॉम्बीज के सामने आ गए थे। फिर वो सभी ज़ॉम्बीज के साथ बहादुरी से लड़ते हैं और उन्हें मार डालते हैं। आगे जब सीईओ ने अपने ऑफिस के बाहर खड़ा देखता है तो उन सब लोगों को अंदर बुला लिया था। फिर डेस्मंड कहता है कि बॉस उस ड्रिंक में ऐसा क्या था। फ्रैंकलिन कहता है हमें लगा था शायद ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी को नेक्स्ट लेवल देगा, मगर ये प्रोडक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से ट्राई करेंगे। डेस्मंड कहता है बाहर सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तुम सोचो अगर ये सभी लोग बिल्डिंग से बाहर निकल गए तो शहर में कितनी तबाही लाएंगे। तभी निकोलस अपने साथियों के साथ फ्रैंकी के ऑफिस के बाहर पहुंचता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था, मगर फ्रैंकी ऐसा करने से मना कर देता है। फिर निकोलस को गुस्सा आता है और उसके साथियों ने ऑफिस की दीवारों को तोड़ दिया था। एडम उन सब लोगों को रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो लोग कुल्हाड़े से उसे मार डालते हैं। फिर वो सब लोग अंदर ऑफिस में आकर उन लोगों पर हमला करते हैं। फ्रैंकलिन जल्दी से अपनी गन उठाने वाला था कि तभी निकोलस आकर उसके हाथ को कुल्हाड़ी से काट देता है। फिर वो फ्रैंकी से गन छीन लेता है और फायर करके उसे मार डालता है और जाने से पहले अपने साथियों को बचे हुए लोगों को मारने का ऑर्डर देता है और खुद फ्रैंकलिन का कटा हुआ हाथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर डेस्मंड ने जल्दी से वहाँ पे पड़ी हुई गन को उठा लिया था और बुलेट से भरे हुए बॉल पर फायर करता है, जिससे सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ निकोलस फ्रैंकी के हैंडप्रिंट से बिल्डिंग के सभी लॉक्स को खोल देता है और अपने सभी साथियों को लेकर हथियारों के गोडाउन में पहुंच गया था। जब वो उन तीनों को सीसीटीवी कैमरास में देखता है तो उन लोगों को जिंदा देखकर बहुत गुस्से में था और अपना रोबोटिक सूट डालकर उनके पास पहुंच जाता है। वो तीनों जब उसे देखते हैं तो जल्दी वे वहाँ से भागते हैं और रास्ते में जाते हुए वो लोग हर जगह बॉम्ब लगा रहे थे। फिर वो जल्दी से भागते हुए एक जगह जाकर छिपते हैं। जब निकोलस वहां आता है तो वो नॉन स्टॉप उन लोगों पर फायर करने लगा था। तभी डेस्मंड जल्दी से उसके पाँव के नीचे एक बॉम्ब फेंकता है। निकोलस जैसे ही उसमें पाँव रखता है तो वो तीनों जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है, मगर वो तीनों बच जाते हैं। पर पूरी बिल्डिंग देखते देखते जलकर राख हो चुकी थी और वो तीनों भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो लोग बच गए। स्मेथा भी वो ड्रिंक ज्यादा ना पीने की वजह से अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर तभी पुलिस भी वहाँ हेल्प के लिए पहुँच जाती है और लास्ट में डेस्मंड और स्मेथा ने भी अपने लव को कन्विंस कर लिया था। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारी मूवी की एंडिंग होती है।